वोटिंग बेशक खुफिया हो, सीटें बढ़नी नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदाती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस बोले, खरीदार वोट मिलना कैसे यकीनी बनाते हैं इलेक्शन कमीशन जानता है लेकिन बता नहीं रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, पूरे मुल्क की किस्मत आपके हाथ में है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस्लामाबाद में आज भी लोग नोटों के बैग लिए बैठे हैं। पैसे देने वाले रुके हुए हैं कि अदालत ओपन बैलेट का हुक्म ना दे दे। इलेक्शन कमीशन को अब जागना होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है, न अदालती फैसलों में। किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सूबाई तनासब से सीटें ना मिलना इलेक्शन कमीशन की नाकामी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। किसी चोर दरवाजे से आइन को अमेंड करने की कोशिश की हम मुकम्मल मुखालफत करते हैं। पार्लियामान एक दूसरे को गालियां देने के लिए नहीं है, लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, एक दूसरे को चोर कहने की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन न हुकूमत, आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि चोर दरवाजे से तरमीम की मुखालफत करते हैं। पार्लियामान एक दूसरे को गालियां देने या बेइज्जती करने के लिए नहीं बना। आइन में तरमीम करनी है तो पार्लियामेंट में लाएं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात शुरू होने से पहले ही मुतनाज़े बना दिए हैं। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात को चैलेंज करने वालों के पास कागज हैं न वकील, उनको वक्त दे दिया गया। सेनेट इलेक्शन चोरी करते वक्त शो ऑफ हैंड याद नहीं आया। अब लगता है कि हार जाएंगे या लोग छोड़ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद, कहती हैं सिलेक्टेड होने के बावजूद 22 करोड़ अवाम आपकी जिम्मेदारी है। लोगों की जिंदगियां अजाब बन गई हैं। बेहिस होने से इक़्तिदार में होना ना होना अच्छा है। ऑपोजिशन चाहती है कि उनका लेन देन का धंधा खत्म ना हो। फैसल जावेद कहते हैं कि अवामी मफाद की कानून साजी में भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। पीडीएम इधर उधर टक्करें मार रही है लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। शिबली फराज का कहना है कि 1973 के बाद हर इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। हुकूमत की मुसलसल जिद्दोजहद है कि तमाम इंतखाबात शफाफ हों। कोशिश है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुतारिफ कराई जाए। वजीर आजम ने इख्तिदार में आकर साबिका दौरे हुकूमतों के शाहाना कल्चर को तर्क किया। माजी के हुक्मरान खुद को कानून से बालतर समझते थे। इमरान खान मुल्क की हालात जानते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। काबीना इजलास में भी 1 कप चाय और 2 बिस्किट मिलते हैं। ये एक डीवीडी है और ये एक यूएसबी है और ये मैं कमेटी के सामने पेश करूंगा। इसमें वो एमपीएस हैं जो पैसों के साथ फौरी कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन 2018 में अरकान की खरीदो फरोख्त। ARY न्यूज़ के एंकर अरशद शरीफ हुकूमती कमेटी के सामने पेश। अरकान असम्बली की पैसे लेने की वीडियोस तहकीकाती टीम के हवाले कर दी। इजलास में वीडियो का फॉरेंसिक ना कराने का फैसला। वीडियो असली है, जाली होने का कोई सबूत नहीं मिला। तहकीकाती कमेटी का DGIB और DGFIA को भी बुलाने का फैसला। स्पेशल ब्रांच खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे को भी कमेटी में तलब कर लिया। कमेटी मुताल्लिका इदारों से रिकॉर्ड हासिल करेगी। शहजाद अकबर का कहना है, किसी के पास शवाहिद हों तो कमेटी के पास जमा करा सकते हैं। अब्दुल कादिर अब बाप के टिकट पर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। वजीर आला जाम कमाल कहते हैं कि अब्दुल कादिर पैराशूटर या ग्लाइडर नहीं, क्वेटा से ही हैं और पीटीआई और बीएपी दोनों तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराए। पीटीआई ने तो फॉर्म वापस ले लिया। अभी वक्त है, देखते हैं आगे क्या फैसला होता है। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। तहरीक इंसाफ के एतराज़ पर यूसुफ रजा गिलानी RO के रूबरू पेश। फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने परवेज रशीद और मुनशाहिदुल्लाह खान के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ उठा दिया। MKN के रऊफ सिद्दीकी, खिजर जैदी और शहाब इमाम के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ दायर। ख्वाजा सुहेल मंसूर के कागजात भी मंजूर न हुए। Today, the world confronts a looming agricultural crisis.
The global population will soon reach 8 billion people. Unfortunately, the COVID-19 pandemic is likely to push another 100 million people into extreme poverty. बैनुल-अक़वामी ज़राई तरक्याती फंड गवर्निंग काउंसिल इजलास से वज़ीर आज़म का वर्चुअल खिताब। कहा, दुनिया को कोरोना के दौरान मुताद्दिद चैलेंजेस से निमटना पड़ा। दुनिया आज भी कोरोना के असरात से निमट रही है। किसानों को कॉरपोरेशंस के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो कर्जों में सहूलत दी, उसकी वजह से रिलीफ मिला। तरक्की पजीर ममालिक से दौलत चोरी रोकने के लिए मजीद सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच मजीद 3 मुकदमात में बरी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। उज़ैर बलोच के खिलाफ अब भी तकरीबन 50 मुकदमात ज़ेरे समात हैं। आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल जरदारी ने ऑर्डर्स दिए और अब्दुल्ला शाह के बेटे मुराद अली शाह ने कल ये गंदा प्लान किया मुझे असैसिनेट कराने का, मुझे ख़त्म कराने का। बिलावल भुट्टो ने कत्ल कराने की साजिश की। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का दावा। अदालत में पेशी के मौके पर कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जागीर समझती है, सिंध से उनकी दादागिरी खत्म करेंगे। हलीम आदिल शेख 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाद मलीर कोर्ट में भी पेशी। कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में जमानत की दरखास्त मंजूर। हलीम आदिल शेख जदीद हथियार और जराइम पेशा अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन आए। कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख है। सईद गरीब ने कहा, हलीम आदिल शेख फितना, फसादी और बदतमीज़ हैं। उनकी गिरफ्तारी पर खुद PTI वाले खुश हैं। इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है हलीम आदिल शेख पर FIR कटवाए। वज़ीर आज़म ने शकरपड़िया में पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि पाकिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए पुरज़्म है। 10 अरब दरख्त लगाना हदफ है। लाहौर और पेशावर गार्डन सिटी कहलाए जाते थे। दरख्तों की कटाई के बाद अब वहाँ सिर्फ आलूदगी है। मुस्तकबिल बचाने के लिए दरख्त और जंगलात लगाना हमारी जिम्मेदारी है। आगाही के लिए स्कूलों में खुसूसी कोर्सेज कराए जाने चाहिए। IMF के साथ मुआहदे से पाकिस्तान की बरामदात बेहतर होगी। सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ मायल होंगे। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, इमरान खान खुद को और अपने खानदान को पाकिस्तान के खजाने से अहम नहीं समझते। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, नून लीग ने कर्जे लिए तो आमदन भी बढ़ाकर गई। PTI सिर्फ अखराजात और खसारा बढ़ा रही है। ना कोई कैंप ऑफिस, ना आलीशान महल में रिहाइश। सिक्योरिटी और एंटरटेनमेंट के नाम पर करोड़ों की शाखर्चियां भी नहीं। वजीर आजम ने सादगी की बेहतरीन मिसाल कायम की। मुराद सईद कहते हैं कि वजीर आजम अपने अखराजात खुद उठा रहे हैं। तहाइफ, सवाबदीदी फंड्स और कैश ऐलानात का खात्मा किया। NCOC की तमाम हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर कराने की हिदायत। अब तक सिंध में 32,000, पंजाब में 15,000, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 1,000 से जायद, आज़ाद कश्मीर में 651, इस्लामाबाद में 859 और बलूचिस्तान में 252 हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अमवात और 1,165 नए केस रिपोर्ट हुए। जंगज़दा शाम के बच्चे कैमरों से भी खौफजदा। कैमरे के सामने हाथ उठाकर रोने वाली शामी बच्ची की तस्वीर ने दिल दहला दिए। रेड क्रॉस फोटोग्राफर ने महाजिर कैंप में तस्वीर खींचना चाही। बच्ची ने कैमरे को बंदूक समझकर हाथ खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर मुहिम। मारूफ गुलकार अली जफर के हितक इज्जत के दावे पर लाहौर की सेशन कोर्ट ने मीशा शफी को 6 मार्च को तलब कर लिया। दीगर गवाहान को भी नोटिस जारी। मीशा शफी की गवाह इफ़त उमर आज अदालत में पेश ना हुई। लीना गनी का बयान कलमबंद किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग का मैदान सजने में सिर्फ 3 दिन बाकी। चैंपियन कराची किंग्स ने टाइटल के दिफा के लिए तैयारियां तेज कर दी। नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान प्रैक्टिस मैच।
गैर मुल्की खिलाड़ी भी कराची में मौजूद। आलमी शोहरत याफ्ता कमेंटेटर्स PSL 6 में कमेंट्री करेंगे। PSL का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान इफ्तिताही मैच के तमाम टिकट फरोख्त 2.5 घंटे में 7,000 से ज्यादा टिकट बुक हुए। एक वक्त में 3 लाख से ज्यादा अफराद वेबसाइट पर टिकट की लाइन में लगे रहे। कराची किंग्स के साथ बड़े नाम जुड़ने का सिलसिला जारी। हिमानी कराची किंग्स का लाइफ स्टाइल पार्टनर बन गया। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब दुबई में हुई। ARY के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल और हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO मुस्तफ़ा हिमानी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कराची के किंग्स के गोल्ड स्पॉन्सर बन गए। मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल और GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन इरफान वहीद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। गेम बना दो, जान लगा दो, हर लम्हा पुरजोश बना दो। था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। क्रिकेट के दीवानों को आ गया करार। PSL 6 के हर लम्हे को पुरजोश बनाने के लिए ARY न्यूज का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश 19 फरवरी से रोजाना रात 11 बजे नश्र होगा। लेजेंडरी क्रिकेटर राशिद लतीफ भी इस बार हैं हर लम्हा पुरजोश की टीम का हिस्सा। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,319 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,458 रुपए 10 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 45 पैसे का है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। और ख्वाजा गरीब नवाज हजरत सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। अजमेर शरीफ में लाखों अकीदतमंदों की उर्स में शिरकत। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.